Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I'm solving important question related to operating system. This question asked in GATE exam, okay, and very important for next upcoming exam like NTA NET, ISRO, BEL, and DCIO exams. Okay, these type of questions asked in KVS, NVS, TSSB, TGT, PGT exams. Okay, तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम होते हैं और एक जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं बीटेक एमटेक में, तो उसमें भी क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको अपनी सेपरेट कॉपी जहाँ पे नोट्स आपने बनाया हो वहाँ पे नोट डाउन कर लेना और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। ठीक है, और आए आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ये स्कोरिंग होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर जॉब्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम arrives at time 0 in the order A B C D. Okay, bust CPU time requirements are 9181 टाइम यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ए बी सी डी आपकी प्रोसेसेस हैं और जो उनको प्रोसेसर टाइम यानी बस टाइम या सीपीयू टाइम रिक्वायरमेंट्स है 9181 टाइम यूनिट्स। ओके, और ये आपका टाइम यूनिट मिली सेकेंड में सब दे रखा है। ओके, द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस ए व्हाट टाइम the completion time of process A when using round robin is scheduling algorithm with time slice of 1 टाइम यूनिट। ओके, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रोसेस ए है उसका कंप्लीशन टाइम यानी डिपार्चर टाइम आपको बताना है अगर टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस 1 हो। ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज आपको करनी है। ओके, तो यूजिंग राउंड रॉबिन एल्गोरिदम टाइम क्वांटम 1 के लिए आपको प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम बताना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में प्रोसेस सभी 0 मिली सेकेंड में आ चुकी हैं और प्रोसेस आपकी ए बी सी डी है। ठीक है, उनको CPU से रिक्वायरमेंट है यानी उनका CPU टाइम है 9181 टाइम मिली सेकेंड में है और वो रिस्पेक्टिवली है ABCD से। ठीक है, और आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगानी है। टाइम्स क्वांटम 1 मिली सेकेंड दे रखा है, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। ओके, और आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आपको प्रोसेस ए का जो डिपार्चर टाइम है या कंप्लीशन टाइम है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका सलूशन निकालते हैं। तो सलूशन में सबसे पहले हमें ड्रा करना पड़ता है गैंट चार्ट। ठीक है, तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिफरेंट प्रकार के एल्गोरिदम्स हैं, तो सभी में हमें एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रा करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास ये सिस्टम में प्रोसेसेस ये दे रखी थी। प्रोसेसेस आपकी ABCD हैं और CPU टाइम यानी बस्ट टाइम 4 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड एंड 1 मिली सेकेंड रिस्पेक्टेड में है, रिस्पेक्टिवली है ABCD के। ओके, तो ये आपको गिवन डेटा था। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गैंट चार्ट ड्रा कर रहे हैं। तो गैंट चार्ट आपका जब ये ड्रा हो रहा है तो आप देखिए सबसे पहले प्रोसेस सभी आ चुकी हैं तो सभी को CPU 1 मिली सेकेंड शेयर होगा। तो ए जो प्रोसेस है उसका 0 to 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर बी का 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर सी का 1 मिली सेकेंड होगा। अच्छा, जब बी का 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा तो बी पूरा कंप्लीट होके प्रोसेस आउटपुट निकल आएगा बाहर। ठीक है, और सी का 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा तो 8 मिली सेकेंड CPU टाइम था तो इसका रिमेनिंग रह गया 7 मिली सेकेंड। इसी तरीके से ए प्रोसेस का 1 मिली सेकेंड कम्प्लीट हुआ था यहाँ पे तो इसका रिमेनिंग टाइम रह गया था 3 मिली सेकेंड। ओके, इसी प्रकार से डी का एग्जीक्यूशन टाइम होगा 3 से 4 मिली सेकेंड में। तो डी का CPU टाइम था 1 मिली सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मिली सेकेंड डी का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में
तो डी भी आपकी 4th मिलीसेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब प्रोसेस आपकी बची ए और सी, ठीक है, बाकी बी और डी फिनिश हो चुकी हैं। उसके बाद डी के बाद देखिए फिर से ए एग्जीक्यूशन में आएगी 4 से 5 मिलीसेकंड में। उसके बाद बी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, तो सीधे 5 से लेके 5 मिलीसेकंड के बाद बी की जगह सी असाइन कर लिया जाएगा प्रोसेसर पे, और 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सी एग्जीक्यूट होगा, तो सी का 7 था, अब 6 बचेगा। उसके बाद ए एग्जीक्यूशन में आएगा। ओके, तो ए आपका फिर से एग्जीक्यूट होगा 6 से 7 के बीच में, ठीक है, फिर सी एग्जीक्यूट होगा 7 से 8, फिर ए आएगा, तो ए यहाँ पे फाइनली 8 से 9 के बीच में टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 9 मिलीसेकंड में, क्योंकि 1 मिलीसेकंड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ 0 to 1, दूसरा 4 to 5, तीसरा 6 to 7 और चौथा 8 to 9, तो चारों मिलीसेकंड जो चाहिए थे प्रोसेसर के प्रोसेस ए को, तो वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं 9th मिलीसेकंड में प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूशन में। उसके बाद जो बची प्रोसेस है वो सी है, तो वो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, फाइनली जो भी उसके रिमेनिंग मिलीसेकंड प्रोसेसर चाहिए थे प्रोसेसर से वो सभी एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 + 1 + 8 + 1 टोटल आपका 14 मिलीसेकंड आएगा, और प्रोसेसर भी 0 आपका फाइनली लास्ट में 14 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूशन किया है। इट मीन्स हमारा गैंट चार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कंप्लीशन टाइम ऑफ ए प्रोसेस का कितना है। फाइनली एक आउटपुट बना है 9th मिलीसेकंड में, यहाँ पे प्रोसेस आपकी ए कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो इसका आउटपुट आया है 9th मिलीसेकंड में। तो जो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस ए है वो 9 मिलीसेकंड आंसर है, ठीक है। तो आप कंप्लीशन टाइम कह सकते हो, या डिपार्चर टाइम कह सकते हो, या प्रोसेस्ड टाइम कह सकते हो, तो ये आपका निकल के आया है 9 मिलीसेकंड। ओके, इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो गैंट चार्ट बना है इसी सिस्टम में सीपीयू के द्वारा स्विच कितना करना पड़ेगा, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस कितनी होंगी, तो आप ये निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटली आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस निकालनी हो तो आपकी 13 निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो 13 आपका आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में। ओके, इसी तरीके से कंप्लीशन टाइम ऑफ सी का 14 मिलीसेकंड होगा, बी का आपका होगा कंप्लीशन टाइम 2 मिलीसेकंड, और डी का आपका कंप्लीशन टाइम होगा 4 मिलीसेकंड, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से निकालना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। और आप इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हो उन सबकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आप देखना फिर कभी आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में परफेक्टली अच्छे से तरीके से कर लोगे, ठीक है, और आपका वो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, और आप इस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।